प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज कक्षा 9 हिंदी की क्लास में हम पढ़ेंगे साखी, जो कबीरदास द्वारा रचित है। इसके पूर्व की कक्षा में हम जो है पद साखी संख्या 1, 2, 3 और 4 पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों को पिछली कक्षा की साखी को पढ़ना होगा, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आइए आज पढ़ते हैं साखी संख्या 5। जब मैं था तब गुरु नहीं। कबीरदास की साखी है। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाई। प्रेम गली अतिशा करी, तामे दोई न समाए। कबीरदास कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था, मैं का मतलब अहंकार था, तब गुरु ना आए। तब जो है गुरु मेरे अंदर नहीं थे। कहने का मतलब अहंकार और गुरु दोनों विपरीत स्वभाव के हैं। मेरे अंदर जब तक अहंकार था तब तक गुरु का स्थान नहीं था, गुरु मेरे हृदय में विराजमान नहीं थे। अब गुरु हैं हम ना। अब मेरे अंदर गुरु का वास हो गया है और अहंकार समाप्त हो गया। हम माने अहंकार, अहंकार समाप्त हो गया है। मेरे अंदर गुरु के प्रति जब श्रद्धा भाव जाग गई तो मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया। प्रेम गली अतिशा करी। कबीरदास का मानना है कि यह प्रेम की गली बहुत ही सकरी है। साकरी माने सकरी, पतली है। तामे दुई न समाए। तामे माने जिसमें, दोई न समाए, दो नहीं समा सकते, दो चीज़ें नहीं आ सकती। अहंकार और गुरु के प्रति श्रद्धा भाव दोनों एक साथ उस प्रेम की गली में नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों विपरीत स्वभाव के हैं। इसलिए दोनों में से कोई एक ही रह सकता है। पहले अहंकार था तो गुरु के प्रति श्रद्धा भाव नहीं था, और जब मेरे अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा भाव आ गया तो अहंकार समाप्त हो गया। अब आइए इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। यह देखिए, आपके सामने लिखित रूप में व्याख्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स में लिख सकते हैं। तो आइए अब पद संख्या 6 साखी जो है उसको पढ़ते हैं। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। मनसा वाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार। संत कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य के लिए परमात्मा की भक्ति और भजन नाव के समान उपयोगी हैं। परमात्मा की भक्ति और भजन के अतिरिक्त अन्य दूजा माने दूसरा सभी चीज़ें दुख का साधन है। दुख अपार है, बहुत बड़ा दुख है। अन्य सभी साधन जितने हैं सब दुख से भरे हुए हैं। दूसरा कुछ और कबीरदास कहते हैं कि इसी भक्ति रूपी नाव से सांसारिक दुखों को पार किया जा सकता है। सांसारिक दुखों के सागर को पार किया जा सकता है। इसलिए मनुष्य को मनसा वाचा कर्मणा, मनसा मने मन से, वाचा मने वाणी से,
और कर्मणा माने कर्म से। इसलिए मनुष्य को मन से, वचन से और कर्म से हरि का स्मरण करना चाहिए। सुमिरन माने स्मरण करना चाहिए। यही इस जीवन का परम सत्य सार है। यह जीवन का यही सार तत्व है। अब आइए इसकी व्याख्या देखिए। यह देखिए व्याख्या है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हैं। अब आइए अगली साखी का अर्थ देखते हैं। कबीर चित्त चमकिया, 34 लागी लाय, हरि सुमिरन हाथ घड़ा, बेग लेव बुझाए। इसका अर्थ है कि संत कबीरदास जी कहते हैं कि उनके हृदय में ज्ञान रूपी ज्योति जल गई है, चमक गई है। उनके हृदय में, चित्त माने हृदय या मन में जो है ज्ञान रूपी ज्योति चमक गई है, जल गई है, जिससे 34 लागी आग, जिससे जो है वे 34 चारों दिशाओं में, 34 माने चारों दिशाओं में जो भोग विलास की आग लगी हुई है उसको वे जान सके हैं। उनको ज्ञान हो गया है इस चीज का। और हरि सुमिरन हाथ घड़ा, अब हमारे हाथ में ईश्वर का सुमिरन मतलब स्मरण करने वाला, जाप करने वाला घड़ा है, जिससे शीघ्र ही इस विषय वासना रूपी आग को बुझाया जा सकता है। वेग मने होता है, वेग मने शीघ्र, लेव बुझाए, जल्दी से उस आग को बुझाया जा सकता है। अब आइए इसकी हम व्याख्या देखते हैं। यह इसकी व्याख्या है, आप इसको नोट्स में लिख सकते हैं। अब आइए अगली साखी का अर्थ देखते हैं। आँखड़िया झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, और जी भड़ियाँ छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। कबीरदास इस साखी में कहते हैं कि परमात्मा रूपी प्रीतम की राह देखते देखते, पंथ मने राह, निहारते निहारते मतलब देखते देखते मेरी आँखें थक गई और उन आँखों में झाई पड़ गई। झाई मतलब माड़ा जो पशुओं के आँख में पड़ जाता है वो दिखाई नहीं देता है, तो उस तरह की झाई मतलब एक परछाई पड़ गई जिससे अब मुझको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आँखड़ियाँ मने आँखें, आँखों में झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जी भड़ियाँ छाला पड़ा, और जी भड़ियाँ जीभ में छाला पड़ गया। कैसे पड़ गया? राम पुकारी पुकारे, राम को निरंतर लगातार पुकारते पुकारते मेरे जीभ में जो है छाला पड़ गया, और अभी तक मुझे परमात्मा का फिर दर्शन अभी नहीं हुआ। अब आइए इसके लिखित में व्याख्या देखते हैं। ये देखिए लिखित में व्याख्या है। तो आशा है इन 4 साखी का अर्थ आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।